हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम अगेन ऑन इंग्लिश ओशन। हमारी एनसीईआरटी सिक्स्थ की सीरीज़ में आज हम पोएम करने वाले हैं द काइट। इसको लिखा है हैरी बैन ने और एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों में ये पोएम दी हुई है, तो इसको आज हम अच्छे से करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले पोएम का इंट्रोडक्शन है। The poem describes the joyful journey of a kite flying in the sky. It uses comparisons and imagery to make the flight come alive. The ending shows how fun can turn to frustration when the kite gets stuck. तो ये जो पोएम है ये हमें मेनली 3 पॉइंट्स को बताती है। फर्स्ट पॉइंट ये बताती है कि कैसे एक जो काइट है जब वो आसमान में उड़ती है तो उसकी जो जर्नी होती है कितनी जॉयफुल होती है। और सेकंड इससे जो पता चलता है इस पोएम से वो ये है कि इसमें ना ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो फन होता है वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाता है। जब काइट आसमान में उड़ती है तो एक बच्चा बहुत खुश होता है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उसकी, वो उड़ेगी, फाइनली उसको कहीं पे अटक जाना है, कट जाना है, लास्ट में उसको जो एंडिंग है वो अच्छी नहीं रहती। इसको लाइफ के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन और इमेजरी फॉर्म्स यूज़ करके उसकी जो उड़ान है उसको लाइफ के साथ कंपेयर किया गया है। हम भी जन्म लेते हैं, एक लाइफ जीते हैं, उस लाइफ लॉन्ग हम जितनी खुशियाँ इकट्ठी कर सकते हैं हमें उतनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंडिंग सबकी वही होने वाली है। डेथ इज़ द ट्रुथ। ठीक है, तो इस पोएम में जो राइटर हैं वो हमें यही बताना चाहते हैं। क्लियर। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी पोएम है। चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है कि जब एक बच्चा आसमान में पतंग उड़ाता है तो क्या उसके दिल में फीलिंग्स होती हैं, कैसे वो उसको उड़ाता है, और एक खूबसूरत तरीके से काइट की जर्नी को एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो ब्लू यहाँ पे आसमान को बोला है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ये ब्लू कलर के आसमान पे कितनी ब्राइट और चमकदार लग रही है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, जब ये नई होती है तो कितनी सुंदर लगती है। जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है ना, वो कितना प्यारा लगता है। विद अ डाइव एंड अ डिप, ये लहरें खाते हुए जब आसमान में उड़ती है, इट स्नैप्स इट्स टेल। तो आपने देखा होगा जैसे एक काइट होती है उसकी जो एक टेल होती है वो स्नैप करती है, इस तरीके से वेव करती है हवा में। Then soars like a ship, और उसकी जो आवाज़ होती है वो ऐसे लगती है जैसे मानो कोई जहाज़ चल रहा हो। With only a sail, और जो सेलिंग शिप है उससे इसको कंपेयर करते हैं और ऐसे लगता है जैसे समुद्र में कोई जहाज़ तैरता है, उसी तरीके से एक काइट आसमान में उड़ती है। As over tides of wind it rides, जैसे लहरों पे समुद्र की लहरें जो होती हैं उस पे जहाज़ तैरता है, उसी तरह जो हवा है उस पे कौन राइड करती है, पतंग। Climb to the crest of a gust and pulls, then seems to rest, और ऐसा लगता है मानो ये बिल्कुल सबसे ऊंची चोटी को छू के फिर बिल्कुल नीचे आ जाती है, और मानो ये एक बार माउंटेन को छू के आई और फिर रेस्ट करने के लिए नीचे आ गई। एज विंड फॉल्स, जैसे हवा गिरती है उसके साथ ही ये भी गिरने लगती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंड इट बैक, और जैसे ही इसकी जो स्ट्रिंग है उसको लूज करते हैं तो ये बैक आने लगती है। ठीक है, जिन्होंने पतंग उड़ाई है वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी डोर हमारे हाथ में होती है, हम इसको लूज छोड़ते हैं तो ये बहुत ऊंची आसमान में उड़ने लगती है।
You wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. और जैसे इसके पंख मानो किसी ने खोल दिए हों, ये ऐसे आसमान में ऊपर उड़ती जाती है. How bright on the blue is a kite when it's new. तो यहाँ पे ये लाइन रिपीट आ गई है कि ब्लू आसमान में कितनी ब्राइट लगती है एक पतंग जब वो नई होती है. बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी. पर एक अजनबी सी चीज़ होती है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते. When it flaps on a string. और जब इसकी जो रस्सी है ये उस पर फ्लैप करती है, मतलब फ्लैप एकदम से पलट जाना. इन द टॉप ऑफ अ ट्री. और जाकर कहाँ फंस जाती है? किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर. अब ये हमारी बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोयम थी. ज़्यादा कुछ नहीं था पोयम में, बस एक खूबसूरत उड़ान को बताया गया है काइट की और कैसे उसका फॉल डाउन हो जाता है, डाउनफॉल होता है, सॉरी. तो वो चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हैं. कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं, जैसे सोअर, फ्लाइज हाई इन द एयर, गस्ट, सडन स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्लैक, लूज और नॉट टाइट, मतलब लूज करना है या फिर टाइट नहीं छोड़ना. रगर्ड, मोर टॉर्न एंड वॉन, मतलब फटी चिथड़ी टाइप की. फ्लैप्स, मूव लूजली अप एंड डाउन. ये वर्ड मीनिंग इसलिए ज़रूरी है, कई बार ये सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछ लेते हैं. अब एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं. ए काइट्स जर्नी फ्रॉम फ्रेश फ्लाइट टू गेटिंग स्टक. एक काइट की जर्नी बताई गई है, एक फ्रेश उड़ान से लेके फंस जाने तक. बिगिंस विद जॉय एंड एंड्स विद अ मैसेज. ये जो पोएम है वो जॉय के साथ शुरू होती है, खुशी के साथ शुरू होती है. एक प्यारी सी उड़ान, बच्चे को लगता है जब उसकी पतंग उड़ती है तो उसको फील होता है कि जैसे वो खुद उड़ रहा है. पर एक लास्ट में मैसेज है कि जो भी चीज़ एकदम पीक पे होती है उसका डाउनफॉल ज़रूर होता है. शोज दैट इवन फन थिंग्स हैव चैलेंजेस. ये पोएम ये दिखाती है कि यहाँ तक कि जो हमारी फ़न चीज़ें हैं ना, हर चीज़ में एक चैलेंज छिपा है और उन चैलेंज से हम बच नहीं सकते हैं. आज एक नई चीज़ मैं इस पोएम में आपको सिखाने वाली हूँ. इससे पहले हम एक पोएम और कर चुके हैं पर उसमें मैंने बताया नहीं था. आज हम राइम स्कीम और समझेंगे, ठीक है. राइम स्कीम क्या होती है, इसको कैसे पहचानना है, वो सारी चीज़ें आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे. अगर पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए. मैंने अपनी तरफ से पोएम को अच्छे से समझाने की कोशिश की है. फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. तो देखो, राइम स्कीम के लिए सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ लेना है, स्टेंजा. तो हमें लास्ट वर्ड की राइमिंग देखनी है. जैसे ब्लू, इसको हम ए बोल देते हैं, ठीक है. अल्फ़ाबेट ए दे दिया इसको. उसके बाद ब्लू और न्यू मैच कर रहे हैं तो अगेन ए, ब्लू और न्यू. उसके बाद डिप है, डिप को हमने बी बोल दिया, ये ब्लू से और न्यू से मैच नहीं कर रहा. उसके बाद आता है शिप. शिप किससे मैच कर रहा है? बी से, तो उसको भी बी मान लिया, ठीक है. डिप शिप मैच कर रहे हैं तो बी, ब्लू न्यू मैच कर रहे हैं तो ये ए. उसके बाद सेल किसी से भी मैच नहीं कर रहा तो ये क्या है? सी. तो इसकी राइमिंग स्कीम ऐसे निकल कर आई है, ए ए बी बी सी. क्लियर? इस तरीके से हम राइम स्कीम पता लगाते हैं. मतलब जो राइम कर रहे हैं उनको एक ही अल्फ़ाबेट से शो कर रहे हैं. अगर वो पिछले वाले से राइम नहीं कर रहा तो उसको अलग अल्फ़ाबेट दे देते हैं. अब स्टैंजा 2 में राइम स्कीम देखेंगे. टाइड्स राइड्स मैच कर रहे हैं ना, तो टाइड्स को हमने अगर ए माना तो राइड्स भी ए होगा. उसके बाद क्रेस्ट,
क्रेस्ट ना टाइट से मैच कर रहा है ना राइट से, तो इसको बी मान लेंगे। पुल, पुल ना क्रेस्ट से मैच कर रहा तो इसको सी मान लेंगे, ठीक है। रेस्ट क्रेस्ट से मैच कर रहा है, तो सॉरी यहाँ ये ना पीपीटी बनाते वक्त मैंने लाइन को बीच में से ब्रेक कर दिया है। ये एक ही लाइन है, ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, एक लाइन है ये बुलेट लगा दिए मैंने आगे, उसको हटा देना, ये एक ही लाइन है। तो ए बी क्रेस्ट और रेस्ट ये आपस में मैच कर गए, फॉल्स अलग है, तो सी। इसकी पूरे की राइम स्कीम ए बी बी और सी है। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।